For live classes, install my app Spectrum Career Institute IITG, NEET and Board from Play Store. हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। इससे पहले हमने चार्जिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है। ठीक, आज उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है, वो है कूलम्ब्स लॉ। और आज हम लोग बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, ठीक है। COULOMBS, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ है ना, ये हम समझेंगे। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था, जिस दिन चार्ज के बारे में बता रहे थे, तो उस दिन हमने आपको बताया कि जो चार्ज है वो दो तरह के होते हैं, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, ठीक है ना। सपोज ये प्लस चार्ज है और ये हमारा माइनस का चार्ज है, तो यहाँ पे रिपल्सन नहीं होगा बल्कि अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन, मतलब ऑपोजिट नेचर वाला अट्रैक्ट करता है। ये बात हमने पहले आपको बताई। और अगर यहाँ पे हमने ये प्लस का चार्ज दिया है और ये हमारा प्लस का चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा यहाँ पे? रिपल्सन। यहाँ पे रिपल्सन होगा और यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन। बोलो यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होगा? रिपल्सन। ये हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ फोर्स से ये दूसरे को रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा, ये हम आज सीखेंगे। कि अगर हमारे पास दो चार्ज है, तो वो दो चार्ज को अगर हमने कुछ डिस्टेंस पे रख दिया है, तो वहां पे उस दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड से अट्रैक्शन हो रहा है या किस वैल्यू ऑफ फोर्स से रिपल्सन हो रहा है, वो आज हम लोग सीखेंगे। और ये जो हमारा फोर्स दो चार्ज के बीच में लगता है, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कहां से सीखेंगे? कूलम्ब्स लॉ से। कहां से सीखेंगे? कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कूलम्ब्स लॉ कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ को पढ़ने से पहले आप समझो पॉइंट चार्ज, कि पॉइंट चार्ज क्या होती है। पॉइंट चार्ज किसको बोलेंगे? पॉइंट चार्ज बेटा, पॉइंट चार्ज किसे बोलेंगे? पॉइंट चार्ज वो चार्ज होता है जिसका जो शेप है ना चार्ज की, वो लाइक अ पॉइंट, मतलब जो चार्ज होगा वो हमारा पॉइंट साइज का होगा। जैसे ये पॉइंट है, डॉट मैंने डाला, ठीक है। इतना बड़ा अगर हमारा चार्ज है तो हम उसे पॉइंट चार्ज बोलते हैं। मतलब द चार्ज व्हिच हैज वेरी स्मॉल इन साइज, मतलब जो चार्ज का साइज होगा बहुत ही छोटा होगा, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका जो शेप होगा वो लाइक अ पॉइंट, तो इसे हम बोलेंगे पॉइंट चार्ज। ये कूलम्ब्स लॉ हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमारा जो चार्ज होगा वो पॉइंट चार्ज होगा। पहले मतलब चार्ज कैसी होनी चाहिए? पॉइंट चार्ज होनी चाहिए। ओके, समझ में आ गया होगा आई थिंक पॉइंट चार्ज के बारे में। पॉइंट चार्ज क्या होती है? पॉइंट चार्ज से ज्यादा घटाना नहीं है, मतलब जो वैसा चार्ज जिसका शेप, मतलब जिसका शेप जो है ना लाइक अ पॉइंट, जैसे ये पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये हमारा मान लेते हैं कि Q1 एक पॉइंट चार्ज है और यहां से कुछ डिस्टेंस पे हमने एक और Q2 पॉइंट चार्ज रखा है, ठीक है। सपोज ये दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। तो अब हम ये जानेंगे कि ये जो Q1 है और ये जो Q2 है, ये एक दूसरे को कितना फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, किस फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड से एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले आपको बताया कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज कैसी होनी चाहिए? पॉइंट चार्ज होनी चाहिए। कैसा चार्ज होना चाहिए बेटा? पॉइंट चार्ज होना चाहिए, पहले। दूसरी बात कि ये जो फोर्स लगता है ना दो चार्जेस के बीच में, ये हमेशा सेंटर टू सेंटर लगता है। देखो इस चार्ज का सेंटर, पॉइंट चार्ज है तो इसका सेंटर यहीं पे लाइज करेगा, ये चार्ज भी पॉइंट चार्ज है तो इसका सेंटर यहीं लाइज करेगा। तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो सेंटर टू सेंटर, इसका सेंटर से इसके सेंटर की तरफ लगेगा। ओके, जब ये इस पे लगा रहा होगा और जब ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा तो ये इसके सेंटर से इसके सेंटर की तरफ लगेगा। मतलब ये जो फोर्स लगता है वो लाइन joining the 2 point charge along the
सेंटर ऑफ द 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। मतलब ये जो फोर्स लगेगा वो हमेशा दो चार्ज के बीच में लगेगा और दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर पॉइंट चार्ज नहीं रहेगा तो उस फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा। बट कूलम्ब्स लॉ तभी अप्लाई करेंगे जब हमारा चार्ज कैसा होगा, पॉइंट होगा। तो ये हमने एक पॉइंट चार्ज Q1 ले लिया और एक हमने एक पॉइंट चार्ज Q2 ले लिया। ये दोनों के बीच में हमने डिस्टेंस मान लिया है कि R, ठीक है। अब जब ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा तो इधर लगा रहा होगा, दोनों पॉजिटिव है, देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव में रिपल्सन होगा तो ये इसको क्या कर रहा होगा, इधर धकेल रहा होगा। तो कितना फोर्स से धकेल रहा होगा वो भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, हम यहाँ लिखेंगे फोर्स ऑन 1 Q1 ड्यू टू Q2। इसको पढ़ते कैसे बेटा, इसको पढ़ते हैं फोर्स ऑन 1 Q1 ड्यू टू 2 मतलब Q2 जो है वो Q1 पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर। तो हमने एरो दिखाया इधर लगाएगा और इसको लिखेंगे कैसे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सेम ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में और इसको लिखेंगे कैसे, F21। पढ़ेंगे कैसे, फोर्स ऑन 2 मतलब Q2 ड्यू टू 1 मतलब Q1। समझ में आ गई बातें, ठीक है। ये इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा और इसको हम लोग ऐसे इंडिकेट करेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ठीक। ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा और इसको लिखेंगे F12 और इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। हमने आपको बताया कि ये दोनों चार्जेस पॉइंट चार्ज होने चाहिए और जो फोर्स लगता है वो हमेशा सेंटर टू सेंटर लगेगा। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स भी सेंटर टू सेंटर लगता है दो बॉडी के, वैसे ही यहाँ पे इसके सेंटर से इसके सेंटर की ओर फोर्स लगेगी। अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स ने क्या बोला, कूलम्ब्स ने बोला कि भाई ये जो दोनों चार्जों के बीच में जो फोर्स लगेगी, या लिख लिया होगा इसे, डाउन में, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा दोनों चार्ज के बीच में, वो चार्ज है ना क्या होगा, ये जो फोर्स लगेगा F फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगेगा ये डायरेक्टली होगा प्रोपोर्शनल Q1 और Q2। दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, जितना ज्यादा Q1 की वैल्यू होगी उतना ज्यादा ये दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, ठीक है। जितना ज्यादा Q2 की वैल्यू होगी उतना ये दोनों, मतलब ये दोनों की वैल्यू इंक्रीज करेगा तो ये दोनों के बीच का फोर्स इंक्रीज करेगा। और अगर ये दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड चार्ज की मैग्नीट्यूड अगर कम होगी, वैल्यू कम होगी तो फोर्स भी कम हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है कि अगर आप ये इससे बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, इससे घटाओगे तो ये घटेगा। अंडरस्टैंड, ओके। फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये जो फोर्स होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे ये लिख रहा हूं मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो दोनों पॉइंट चार्ज है ये रेस्ट में है, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि इस चैप्टर में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और उसको एज्यूम करेंगे कि वो हमारा रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। एक्चुअली में ये रेस्ट होते नहीं है, लेकिन रिलेटिव रेस्ट में हमने इसे लिया है, ओके। इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमेशा चार्ज को हम किस कंडीशन में लेंगे, रेस्ट में लेंगे। तो ये हमारा दोनों पॉइंट चार्ज रेस्ट में है, ठीक है। इस पे फोर्स इसकी वजह से इधर, इस पे फोर्स इसकी वजह से इधर, ठीक है। कूलम्ब्स ने बोला कि ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब बोला कि ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस को अगर आप बढ़ाओगे तो जो फोर्स की वैल्यू है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के साथ क्या होगा, इनवर्सली है। इनवर्सली मतलब क्या हुआ कि r को जैसे जैसे बढ़ाएंगे f वैसे वैसे कम हो जाएगा। मतलब अगर हमने दो चार्ज लिया, एक को यहाँ पे रखा
करके यहाँ रखा, ठीक है। अभी कुछ फोर्स लग रहा है, अब हमने इसको बढ़ा दिया तो अभी कुछ फोर्स लग रहा है, तो जो पहले वाली फोर्स थी उसका वैल्यू ज्यादा होगा कंपेयर टू बाद वाला, क्योंकि आर आपको बढ़ा दिया है ना। बात समझ में आ गई? तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। दोनों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं बेटा? देखो इधर F electrostatics is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to R. आपको पता है कि जब भी प्रोपोर्शनल हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो वहां पे एक कांस्टेंट आएगी, यहाँ भी कांस्टेंट लेके आएंगे। तो देखो ले आते हैं F इक्वल टू, जब हमने इक्वल टू दिया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है K, और ये Q1 Q2 बाय R। K की जो वैल्यू है, K की जो वैल्यू है, K इक्वल टू होता है 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट, और मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो 9 × 10⁻⁹ क्या हो जाएगा यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं यूनिट। K की यूनिट क्या है? देखो यहाँ पे K इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, जरा याद रखो। K इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? F × r² / q²। तो F का न्यूटन, r मतलब डिस्टेंस, मीटर स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है? चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलम, कूलम का स्क्वायर, कूलम का स्क्वायर। ओके, समझ में आ गई बातें? अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो कि ये K एक्चुअली में क्या है। देखो मैंने आपको बताया फिजिक्स को पढ़ना है तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है ना, उसे रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली रियल में उसे फील करना पड़ेगा एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो देखो यहाँ पे K क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹ नहीं, ये मैग्नीट्यूड है, सही बात है, लेकिन एक्चुअल में K है क्या? तो यहाँ पे देखो ये 4 तो कांस्टेंट वैल्यू है, पाई तो कांस्टेंट है, लेकिन ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसे पढ़ते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसका मीनिंग क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब होता है कि जब हमने चार्ज को एयर में रखा है, मीडियम हमारा कैसा है? एयर, या फिर ये दोनों चार्ज को आपने वैक्यूम में रखा है जहां पे कोई मीडियम नहीं है, तो हम लोग उसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। मीडियम की ये परमिटिविटी है, ठीक है। कौन सी मीडियम की? एयर मीडियम या फिर वैक्यूम का। इसका मीनिंग क्या है सो समझो, हम आगे इसको डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे ये Q चार्ज है, ठीक है, तो और ये हमारा मान लो छोटा Q है, तो ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है ना, ये फोर्स देखो विदाउट एनी कांटेक्ट लग रहा है, और दुनिया में जब भी कोई फोर्स विदाउट एनी कांटेक्ट लगता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बीच में कुछ है, और जो बीच में कुछ है उसी को बोलते हैं फील्ड, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो फील्ड है ना यहाँ पे, ये दोनों के बीच में, तो जो यहाँ का मीडियम है, जैसे एयर मीडियम है ना, तो एयर मीडियम इस चार्ज के जो लाइंस निकल रहे हैं उसको कितना अलाउ कर रहा है इधर जाने के लिए, समझ रहे हो बात को? चलो अभी कंफ्यूज हो जाओगे, आप इसको डिटेल में समझोगे थोड़ा दिन बाद, हमने 1-2 लेक्चर के बाद इसको हम पूरे डिटेल में बताएंगे। अभी आप सीधा सीधे ये समझो कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये मीडियम को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। किसको इंडिकेट कर रहा है? मीडियम में, मतलब कौन से मीडियम में आपने चार्ज को रखा है। तो यहाँ पे हमने एक चीज और देखी है, पहले से देखो हमने क्या क्या देखा। पहले हमने देखा कि ये जो फोर्स लगेगी दो चार्ज के बीच में वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। हमने आपको कंडीशन क्या बताई कि भाई ये कूलम्ब्स लॉ तभी अप्लाई करना है आप जब ये दोनों चार्ज जो है कैसा होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अगर पॉइंट चार्ज नहीं रहेगा तो क्या वहां पे फोर्स नहीं लगेगा? लगेगा। क्या वहां पे हम लोग कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते? करेंगे, कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करेंगे, लेकिन वहां पे हम क्या करेंगे? एलिमेंट्री पार्ट ले लेंगे, ठीक है ना। एक एलिमेंट्री पार्ट ले लेंगे जो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बारे में हम लोग डिटेल में सारा कुछ पढ़ेंगे, ओके। अभी आप समझो थोड़ा थोड़ा, ओके।
तो हमने पहले बात ये बताई कि ये दोनों चार्ज जो होनी चाहिए वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए, मतलब द चार्ज शुड बी पॉइंट चार्ज, द चार्ज शुड बी पॉइंट चार्ज। पहली बात। दूसरी बात क्या हमने बताई कि ये जो फोर्स लगता है वो सेंटर टू सेंटर है, ये फोर्स जो है वो सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है, सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है, ठीक है। एलोंग किसके एलोंग, ये सेंटर को जोड़ रही है ना ये लाइन, इसी लाइन के एलोंग में होगा। ओके, समझ में आ गई बात है। नेक्स्ट हमने अभी क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई ये जो फोर्स है ये मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आया, मतलब ये एयर को इंडिकेट कर रहा है या वैक्यूम को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ये चार्ज को अगर हमने किसी और जगह में रख दिया, जैसे वाटर में रख दिया या फिर वायर में रख दिया, तो फिर वहां पे तो एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उस समय फोर्स की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो सीधा सीधे कि द फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम पे भी डिपेंड करता है बेटा। मीडियम मतलब आपको समझ में आता है ना, मटेरियल, मीडियम मतलब मटेरियल, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है ना, ये तीन तरह के मीडियम होते हैं। जहां पे तीनों मीडियम नहीं होती है उसे वैक्यूम बोलते हैं। ओके, तो आपने देखा क्या कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो क्या है, F इक्वल टू K = E/R²। मतलब कूलम्ब्स लॉ हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना सिखाता है बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, इसको डिफाइन करेंगे कैसे कूलम्ब्स लॉ को, COULOMBS कूलम्ब्स लॉ कैसे डिफाइन करेंगे, देखो आप, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो सकता है ना, अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन, है ना, बिटवीन टू पॉइंट charges is directly proportional to the product of magnitude of two charges मतलब point charges and inversely proportional to the square of the distance between them। क्या बोला इसमें, ध्यान से समझो आप, क्या बोला देखो इधर, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, मतलब दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और रिपल्सन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन दोनों का मैग्नीट्यूड का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमने ये देखो ये किया, दोनों को मिलाया, ये आया और ये आया, ये आया, ठीक है। फाइनली हमारा जो रिजल्ट आया, ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का जो फोर्स लगेगा उसका जो फाइनल रिजल्ट आया मैग्नीट्यूड का वो क्या आया, क्या आया बेटा देखो ध्यान से,
क्या है बताओ, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। ये मान लो हमारा Q1 है और ये हमारा Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो यहाँ पे जो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स का फॉर्मूला आया हमारे पास, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ अभी क्या कैलकुलेट किया है, मैग्नीट्यूड। मतलब इतना मैग्नीट्यूड लगेगा। अब ये इस पे यही मैग्नीट्यूड से इधर लगाएगा फोर्स, और ये इससे इस मैग्नीट्यूड से इधर लगाएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड आप याद रखो कि इतना लगेगा, ठीक है। डायरेक्शन तो आपको समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा तो आ ही रहा है। ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा, ये रिपल करेगा ना इसको, तो इधर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये इस पे किधर लगाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ऐसे लगाएगा, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, और इसको हम क्या लिखेंगे, F इक्वल टू Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। यहाँ पे R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, ओके। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब हमने ये जो फॉर्मूला अभी डिराइव किया है, इस समय हमारा जो चार्ज कहाँ पे है, एयर में या फिर वैक्यूम में, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। इसका मतलब क्या हुआ सर, कि अगर हमने मीडियम चेंज किया, ये दोनों पॉइंट चार्ज को यहाँ से उठा के, एयर से उठा के वाटर में रख दिया, या फिर ऑयल में रख दिया, या फिर कोई और मीडियम में रख दिया, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। हाँ, फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 9 इनटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एक चीज ध्यान देना, जो बच्चे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, ये जो मैग्नीट्यूड है ना, ये 9 इनटू 10 टू द पावर 9, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये नहीं है, ये किसकी वैल्यू है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इनटू 10 टू द पावर 9 नहीं लिखना, ये रॉन्ग है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो चलो अब हम इस पे क्या करते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाते हैं, ताकि जो हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। फिर हम इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, है ना, बोर्ड लेवल के भी करेंगे, आईटी लेवल का भी करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, ताकि कंटिन्यू आपको हमेशा लेक्चर मिलता रहे, ओके। चल हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन, है ना। लेट हमारा ये Q1 है और ये हमारा Q2 है, ये पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 200 सेंटीमीटर है, ठीक है। Q1 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6। Q2 हमने ले लिया है 4 माइक्रोकूलम, ये हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, ओके। ये हमारा डेटा गिवन है। फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन, रिपल्सन होगा यहाँ पे बिटवीन द Q1 एंड Q2, Q1 Q2 के बीच में कितने का फोर्स का रिपल्सन होगा, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम चलो क्या करेंगे, हमने क्या सीखा है कि F इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्वल टू K इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी, 2 इंटू 10 टू द पावर -6। Q2 का वैल्यू कितनी, 4 इंटू 10 टू द पावर -6। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर में, हमें इसको किस में लाना होगा पहले, है ना, हमें इसे लाना होगा मीटर में। तो 200 सेंटीमीटर बराबर
2 मीटर है ना, इसके स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया। ठीक है, देखो पावर तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सभी पावर को एक जगह रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या आ गया 4 पावर देखो, यहाँ पे 9 प्लस का पावर है 6 6 12 माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 9 माइनस का 12, दिस इक्वल टू ये 4 से ये 4 खत्म हो गया, 9 2 जा 18 इनटू 10 पे पावर कितना माइनस का 3 न्यूटन, इतना लगेगा, है ना। दिस इज योर आंसर, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, metallic sphere of charge capital Q touched with connect with touch लिखो touched with same type of, है ना, same type of metallic sphere, metallic sphere which is initially uncharged। ठीक है, हमने क्या एक मेटेलिक स्फीयर लिया, ठीक है, जिसपे चार्ज कितनी थी कैपिटल क्यू था, ओके। फिर हमने क्या किया, उसे सेम टू सेम उसके जैसा ही दूसरा एक मेटेलिक स्फीयर लिया जिसपे इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। और आफ्टर separate them at a distance of 4 meters apart. Find the force of repulsion. ओके, यहाँ पे consider sphere is like a consider sphere is various मतलब बोला ताकि वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करे, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, चार्जिंग जो हमने पहले बताया था उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो हमने एक स्फीयर लिया, मान लो इसकी रेडियस था, ठीक है, इसमें हमारा प्लस का क्यू चार्ज था, इसे हमने एक सेम आर रेडियस का सेम मेटेरियल का दूसरा स्फीयर लिया, है ना, इसका नाम दे देते हैं। और ये चार्ज नहीं है इसके पास, हमने किसी तरह से इसे क्या किया, टच करा दिया, ठीक है। टच कराने के बाद जैसे ही ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आया होगा, इस पे भी चार्ज आ गई होगी कि नहीं, बोलो। पीछे वाले लेक्चर में आप देख लो, लेक्चर 2 में हमने बताया इसे, ठीक है, ठीक। और ये दोनों में हमने वहाँ पे आपको एक बात बताई थी, अगर दोनों स्फीयर सेम शेप का होगा, है ना, तो दोनों में इक्वली चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। पहले वाले पे कितना चार्ज हो जाएगा, और दूसरे वाले पे चार्ज कितना आ जाएगा, टच करके हटा दिया, दोनों पे कितनी कितनी चार्ज आ गई, Q/2, ओके।
अब इसके बाद क्या बोला हमें कि ये दोनों चार्ज को, मतलब ये जो दोनों स्फीयर है, अब इसमें दोनों के चार्ज आ गया ना, हमने इसे कितना मीटर अपार्ट पर रख दिया है, 4 मीटर के दूरी पर रख दिया है, तो फोर्स ऑफ इनर्शिया बताओ तो कितना होगा, तो देखो है ना, ये हमारी पॉइंट चार्ज की तरह मैंने बोला है इसकी साइज वेरी वेरी स्मॉल है, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ये q/2 हो गया और ये हमारा दूसरा है, ये q/2 हो गया है ना, ये हमारा क्या है और ये हमारा दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4। तो आराम से सॉल्व करो तो ऐसे करके क्या हो जाएगा, ये q1 का वैल्यू कितना q/2, q का वैल्यू कितना q/2 बाय r स्क्वायर है ना, ये होता है ना, अब इसको ऐसे a q1 q2 बाय r ये होता है। वैल्यू पुट करो k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, ठीक है। आप ऐसे करो इसको ऐसे फॉर्म में, ठीक है, k के फॉर्म ये हो गई, क्योंकि मैंने q का एग्जैक्ट वैल्यू दिया, ठीक है। तो ये q/2 और r की वैल्यू कितनी है, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा कि q² बाय ये 2 नीचे आ जाएगा 4 और यहाँ पे 4 जा है ना 60, ये कितना आ जाएगा ये q² बाय 64, कितना फोर्स बीच में, ठीक है। तो इस तरह के और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही है ना, तो ठीक है। गुड इवनिंग।